एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और क्लासेस भी देख रहे होंगे। एज वी नो कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे एंड होपफुली आपको फर्स्ट क्लास इनइक्वालिटी की अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पहली क्लास में क्या हुआ था, पहली क्लास में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इनइक्वालिटी का वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एक पार्ट है ईदर और वाला, आज हम ये पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ईदर और पढ़ने के लिए आपको 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ईदर और का केस है वो 2 तरीके से बनता है। एक तो होता है रिलेशनल और दूसरा मिलता है नॉन रिलेशनल। तो आज हम ये दोनों ही केसेस पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट। तो देखिए, अब हम लोग ईदर और के केस में सबसे पहले रिलेशनल केस पढ़ेंगे। इस केस में क्या होगा कि एक डेफिनेट रिलेशन हमको मिलेगा। ठीक है, रिलेशन हमको दिखेगा। तो आपको जब भी ईदर और करना है सॉल्व, तो आपको ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद होने चाहिए। पहला पॉइंट है कि वेरिएबल्स शुड बी सेम इन द बोथ कंक्लूजन्स। आपको 2 कंक्लूजन मिलेंगे, उनमें जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी डाउटफुल। आपके लिए जो सामने 2 कंक्लूजन्स होंगे वो डाउटफुल होने चाहिए। आप श्योरिटी के साथ ये ना कह पाए कि पहला फॉलो करता है या दूसरा फॉलो करता है। तीसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी कवर्ड। अब जो यहाँ पर डेफिनेट रिलेशन मिला है, ठीक है, वो ऑल पॉसिबल रिलेशन कवर होने चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये 2 रिलेशन ही मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कंक्लूजन दिया है वो कह रहा है कि Q इज ग्रेटर देन S और सेकंड कंक्लूजन कह रहा है Q इज इक्वल्स टू S। तो देखो, पहली बात हमारी यहाँ पर फॉलो हो रही है कि वेरिएबल्स शुड बी सेम, Q yes, ठीक है। दूसरी बात, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी डाउटफुल। आपको क्या चेक करना है कि क्या Q इज ग्रेटर देन yes है। तो क्या करेंगे, आप Q से yes तक जाएंगे और कम से कम एक बार आपको ग्रेटर देन का साइन मिलना चाहिए। आपने Q से चलना स्टार्ट किया, आप Q से yes तक गए। ठीक है, Q के पीछे क्या लिखा है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q के आगे yes है तो आप Q से आगे चलते जाइए। आप Q से S तक चले तो गए, पर आपको रिलेशन क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मिल रहा है। या तो Q बड़ा होगा या Q बराबर होगा। ठीक है, कंफर्म ये बात नहीं है कि Q बड़ा ही होगा, ये बात आप नहीं कह सकते। यहां से आपको Q और S के बीच में 2 पॉसिबल रिलेशन मिल रहे हैं, एक ये बड़ा वाला और दूसरा इक्वल्स टू का। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि वेरिएबल सेम है। दूसरी बात ये हो गई कि जो पहला कंक्लूजन है वो क्या हो गया, वो डाउटफुल है। पर आप पहले के बेस पर दूसरा यहां पर बता ही सकते हैं कि आपको एक पॉसिबिलिटी बड़े वाली की मिल रही थी, दूसरी पॉसिबिलिटी इक्वल की मिल रही थी। तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी जो है रिलेशंस की वो भी कवर हो गई। तो आप ये यहाँ पर भी डाउटफुल ही कहेंगे, क्योंकि आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि Q बराबर है S के। या तो Q बड़ा होगा या बराबर होगा, इनका मतलब ये है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशंस फॉलो कर रही हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए आंसर कि ईदर कंक्लूजन 1 और सेकेंड फॉलोज। ठीक है, आप कंफर्म नहीं कह सकते कि Q बड़ा ही है, तो फिर ये डाउटफुल हो गया। और ना यहाँ पर ये कह सकते हैं कंफर्म कि Q बराबर ही है S के। ठीक है, तो इसलिए ईदर 1 और सेकेंड फॉलोज। अब सेकेंड एग्जांपल समझ लेते हैं, और यहाँ पर जो कंक्लूजन दिया गया है वो ये है कि C इज ग्रेटर देन U एंड T इक्वल्स टू U। अब आप कहेंगे कि वेरिएबल शुड बी सेम, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं दिख रहे, यहाँ पर C और U है और यहाँ पर T और U है। तो अब क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्टेटमेंट कह रहा है कि C इज इक्वल्स टू T। तो आप C कहें या T कहें, दोनों बातें एक ही होंगी। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर C और T एक ही बात है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन कुछ इस तरीके से है कि C इज ग्रेटर देन U और दूसरा है C इज इक्वल्स टू U।
क्योंकि आप t की जगह पर c प्लेस कर सकते हैं, c और t इक्वल है। तो अब देख लीजिए कि क्या ये बात सही है। तो c से जाना है आपको u तक, तो आपने c से चलना स्टार्ट किया, u तक आप पहुंच गए, ठीक है, क्योंकि गेट ओपन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको जो रिलेशन मिल रहा है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू का मिल रहा है। यहाँ पर ना तो आपको ग्रेटर मिला कंफर्म, ना ही आपको इक्वल टू मिला कंफर्म, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल्स टू का रिलेशन बन रहा है। तो वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी डाउटफुल, मस्ट बी डाउटफुल। तो डाउटफुल भी है क्योंकि आप कंफर्म नहीं कह सकते ना कि सी बड़ा ही है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी डाउटफुल है और ये भी डाउटफुल है। तो दूसरी भी आपकी कंडीशन फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन कहती है कि ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी कवर्ड। तो जो पॉसिबल रिलेशन है, यहाँ पर क्या पॉसिबल रिलेशन बना, एक बड़ा वाला बना, दूसरा बराबर वाला बना। तो बड़ा यहाँ पर है और बराबर यहाँ पर है, तो इसलिए ये केस जो है वो किसका केस है, ईदर और का केस बन गया है, ठीक है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन रिलेशनल केसेस की बात करते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे नॉन रिलेशनल केसेस को, ठीक है। तो इसके लिए भी वही कंडीशंस हैं, बोथ द वेरिएबल्स शुड बी सेम, कंक्लूजन मस्ट बी डाउटफुल, और तीसरा इसमें जो कंडीशन होगा वो ये होगा कि ऑल द थ्री साइंस कौन सा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, ये तीनों साइंस वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल P इज ग्रेटर देन Q, Q इक्वल्स टू R, ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। कंक्लूजन है कि P इज ग्रेटर देन X, और दूसरा कंक्लूजन है P इज लेस और इक्वल्स टू X। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि बोथ द वेरिएबल्स शुड बी सेम। तो Px की बात यहाँ पर हो रही है और Px की बात यहाँ पर भी हो रही है। अब देखना है कि कंक्लूजन डाउटफुल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप P से X तक जाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से चले, जैसे ही आप S के आगे बढ़ेंगे आपको गेट यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्लोज मिल जाएगा। अब देखो, अब आप यहाँ पर रिलेशन भी नहीं बता पा रहे हैं। नॉन रिलेशनल का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं मिलेगा। जब आपको इस तरीके के साइन मिल जाएं, ये और ये और ये एक ही स्टेटमेंट में जब ऑपोजिट साइन मिल जाते हैं, तब वहां पर नॉन रिलेशनल वाला केस बन जाता है, क्योंकि वहां पर आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ग्रेटर देन के साथ में यहाँ पर ये ऑपोजिट साइन भी मिल गया, ठीक है। तो इसलिए रिलेशन डिफाइन नहीं है, तो रिलेशन अब बन गया डाउटफुल। आप कह ही नहीं पाएंगे, जब आपको रिलेशन पता ही नहीं है तो आप कैसे कंफर्म कह पाएंगे कि P बड़ा है X से, या P छोटा या बराबर है X के, ये बात आप कंफर्म नहीं कह सकते। तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। अब तीसरी बात की ऑल द थ्री साइंस शुड बी प्रेजेंट, ऑल द थ्री साइंस ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, ये तीनों होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ग्रेटर देन मिल गया और यहाँ पर लेस और इक्वल्स टू भी मिल गया। तो इसलिए आपका ये केस ईदर और का बन गया। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता, यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने इक्वल्स टू हटा दिया होता, क्या तब ये ईदर और बनता? तब ये ईदर और नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ दो साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल्स टू नहीं मिल रहा है। तो फिर ये ईदर और का केस नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर आपको तीनों साइन चाहिए होते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शंस आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ठीक। तो चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं। हालांकि ये सारे केसेस यहाँ पर ईदर और के हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन की कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी बता दिया कि कैसे सॉल्व होते हैं। देखो अब सबसे पहले हम देखेंगे कंक्लूजन। तो W इज इक्वल्स टू M एंड M इज लेस देन W, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर। तो आप सबसे पहले चेक करो, आपने यहाँ पर देखा कि वेरिएबल सेम है, W और M यहाँ पर है, W और M यहाँ पर है, एक बात आपकी पूरी हो गई। अब आप जरा देखो, क्या W बराबर है M के? नहीं। अगर बराबर होता तो हर जगह आपको क्या मिलना चाहिए था, बराबर का साइन मिलना चाहिए था, लेकिन ये बराबर नहीं है। यहाँ पर W और M तक आपको जो रिलेशन मिल रहा है वो इक्वल टू
ग्रेटर और इक्वल्स टू, ग्रेटर और इक्वल्स टू और इक्वल्स टू मिल रहा है। तो जब आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू m मिलेगा। तो यहां पर एक बात हमको ये समझ में आई कि w इज ग्रेटर और इक्वल्स टू m। तो यहां पर हमें एक कंफर्म रिलेशन मिल गया, यहां पर रिलेशन डिफाइन हो रहा है, रिलेशनल इनइक्वालिटी का केस है। ठीक है, अब यहां पर एक रिलेशन है बराबर का जो यहां पर है, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये w इक्वल्स टू m है ही, क्योंकि इसका मतलब ये है कि w या तो बड़ा होगा m से या बराबर होगा m से, तो ये बात डाउटफुल होगी। अब m छोटा है w से, एक बात बताइए, जब w बड़ा है m से तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि m छोटा है w से, पर ये बात भी कंफर्म नहीं है क्योंकि इसके साथ इक्वल्स टू का साइन भी चल रहा है। पहली बात हो गई कि वेरिएबल सेम है, दूसरी बात हो गई कि कंक्लूजन डाउटफुल है, और तीसरी बात की ऑल पॉसिबल रिलेशन। अब यहाँ पर पॉसिबल रिलेशन कौन सा बन रहा था, एक ग्रेटर देन का बन रहा था, दूसरा इक्वल टू का बन रहा था। ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी कवर्ड, तो दोनों पॉसिबल रिलेशन यहाँ पर कवर हो रहे हैं। इसमें आप मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा, m इज लेस देन w को आप w इज ग्रेटर देन m पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब समझ गए। तो इसलिए ये केस क्या हो गया, इसलिए ये केस ईदर और का केस बन गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपको q इज ग्रेटर और इक्वल्स टू u मिला है और दूसरा मिला है u इज ग्रेटर देन q। ठीक है, तो यहां पर एक बात तो हमें दिख रही है कि जो वेरिएबल हैं वो सेम हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि अगर वेरिएबल सेम है तो फिर जो है दूसरी कंडीशन की कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, डाउटफुल होने चाहिए, वो देखते हैं। तो Q से U जाने की कोशिश करिए। तो Q से U आप कैसे जाएंगे, Q से U जाना है तो Q से U, Q ये रहा और U ये रहा, है ना। तो Q और U को कनेक्ट कौन करेगा, ये आपको बताना है। तो Q और U को कनेक्ट करेगा V। कैसे, देखो पूरा स्टेटमेंट मत लिखो, शुरुआत में बस आपको जो कनेक्टिंग एलिमेंट्स हैं बस वही लिखने हैं। A इज ग्रेटर देन Q। अच्छा, यहां पर इन्होंने कहा है कि A बड़ा है B से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि B छोटा है A से। B छोटा या बराबर है V से, तो ऐसे लिख सकते हैं कि B बड़ा या बराबर है B से, उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपको ये पता है कि B बराबर है R के और U बड़ा है B से। आपको मतलब तो U से है ना, तो U बड़ा है V से, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, आप अपने मतलब के एलिमेंट्स कनेक्ट करिए, बाकी कुछ भी होता रहे आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब Q से U जाना है, क्या आप Q से U जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात आप ये देख रहे हैं कि आपको ऑपोजिट साइंस मिल रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये ऑपोजिट साइंस मिल रहे हैं। तो जब ऑपोजिट साइन मिल गए तो इसका मतलब है कि अब आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। जब आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटी, जब आपको रिलेशन पता ही नहीं तो आप कहेंगे कि हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा हो, और ये भी हो सकता है कि बराबर हो। तो तीनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी। तो अब देख लो, Q बड़ा और बराबर, ये दो पॉसिबिलिटी तो मिल गई कि Q बड़ा और बराबर है। अब यहां पर कह रहे हैं कि U बड़ा है Q से, तो आप Q देख रहे हैं ना, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि Q छोटा है U से, ये भी तो कह सकते हैं। तो आपको तीनों पॉसिबिलिटी यहां पर मिल गई और ये केस क्या बन गया, ये केस भी ईदर और का केस बन गया। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि m इज ग्रेटर देन y और दूसरा कंक्लूजन है कि m इज लेस और इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर हमने देखा कि अरे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सेम है। तो जब वेरिएबल सेम हो तभी हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें आगे क्या चेक करना चाहिए। अगर एक भी कंक्लूजन आपका डाउटफुल आ रहा है तो अब आपको देखना यह है कि डाउटफुल कंक्लूजन तो नहीं है। तो m इज ग्रेटर देन y, तो आप क्या m से y जा पा रहे हैं, नहीं, आपको तो गेट क्लोज मिल रहे हैं, तो आप m से y नहीं जा पा रहे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपको ऑपोजिट साइन भी मिल रहे हैं। तो अब आप श्योरली चेक करेंगे कि ये ईदर और का केस तो नहीं है।
वेरिएबल सेम है, ठीक है, ऑपोजिट साइन की वजह से तीनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट होंगी, बड़ा, छोटा और बराबर। तो m बड़ा है y से, m छोटा और बराबर है y के। तो हाँ, ये भी डाउटफुल बात है और ये भी बात डाउटफुल है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। तो आप कहेंगे या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या बराबर होगा। तो ये केस भी क्या बन गया, ईदर और का केस बन गया। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। B से R जाना है और R इक्वल्स टू B है, R इज लेस देन B एंड R इक्वल्स टू B। तो आपको चेक सबसे पहले ये करना है कि क्या आप B से R तक जा पा रहे हैं। तो अगर मैं देखती हूं तो आप B से N जाएंगे, N से M जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, M इज लेस और इक्वल्स टू N, N इज लेस और इक्वल्स टू B और M बड़ा है R से। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि R छोटा है M से, दोनों बातें एक हैं। M बड़ा है R से या R छोटा है M से, दोनों बातें एक ही हैं। अब B से आपको R जाना है तो यस आप जा सकते हैं B से R। ओपन गेट एंड ओपन गेट। और कम से कम आपको एक बार ये साइन चाहिए था, तो यहाँ पर एक बार आपको ये साइन भी मिल गया। इसका मतलब है कि ये जो पहला कंक्लूजन है ये ट्रू है, ये डाउटफुल नहीं है। और जब ये डाउटफुल नहीं है तो फिर यहाँ पर ईदर और का केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये साइन का कंपैरिजन, ये साइन का कंपैरिजन और ये साइन का कंपैरिजन आपको क्या देगा, ये देगा। तो फाइनल कंक्लूजन आपका ये है कि R इज लेस देन B। तो जब R छोटा है B से तो फिर R बराबर नहीं हो सकता B के, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो ईदर और की क्लास उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आपकी क्वेरीज को जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कोडेड इनइक्वालिटी लेकर आऊंगी, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, हैव ए नाइस डे।